बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और यहाँ मैं बेटे के साथ जा रही थी हॉस्पिटल, एक्सरे भी करवाने थे बेटे के पैर के, और मैंने अपना अल्ट्रासाउंड करवाना था पथरी का। तो वहाँ हम लोग पहुँचे, निकले काफ़ी लेट थे तो हमें टाइमिंग का पता नहीं था, मगर जब गए तो उन्होंने कहा कि इस टाइम नहीं होगा अल्ट्रासाउंड, आप कल आइएगा, 2 बजे तक का टाइम है, सुबह 9 बजे से 2 बजे तक। तो खैर हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन लेके वापस आ गए। तो अभी भी मैं ना यानी कि ये 3-4 दिन पहले का क्लिप है, तो अभी भी मैं हॉस्पिटल से ही आके बैठी हूँ, जो वॉइस ओवर करने लगी हूँ। तो बताती हूँ आपको फिर क्या हुआ। आज फिर नहीं हुए अल्ट्रासाउंड। तो उसके बाद ये बाहर आओ ना, तो ये सारे सब्ज़ी के, भुट्टे के, इसके सब ठेले लगे होते हैं। मुझे यहाँ से प्याज और टमाटर लेने थे, वो मैंने लिए। बेटे ने भी मैंने भुट्टे लिए यहाँ से, तो वही बेटा देख रहा था। फिर उसके साथ ही ना हम लोग नर्सरी चले गए, उसके बराबर में नर्सरी थी। मैं काफ़ी दिनों से बोल रही थी और मैंने आप लोगों को अपनी वीडियो में बताया भी था, मेरे प्लांट्स लेने को बड़ा दिल चाह रहा है। तो उसके बाद ना मैंने बेटे से बोला कि चलो नर्सरी चलते हैं, क्योंकि जहाँ हम लोग गए थे ना उसके बराबर में ही नर्सरी है गली में ना। तो बेटा मुझे कहने लगा, मुझे पता है आप क्यों आई हैं, मुझे पता है आपको ना बस अपनी वीडियो का होता है कि मैं वीडियो बना लूँ किसी तरह। मैं कहा ये बात तो है कि चलो थोड़ा सा वीडियो में चेंज आए, घर की भी एक चीज़ दिखा के ना, तो वो चीज़ भी बंदा तंग आ जाता है कि घर में क्या बार बार वही चीज़ें दिखाए। और ख़ैर मुझे प्लांट्स लेने भी थे, और ये ना चीकू का दरख्त लगा हुआ था यहाँ पर, तो चीकू ना नीचे गिरे हुए थे और इतने अच्छे लग रहे थे। ये देखें, ये लगे हुए हैं ना। तो एक उठाया था बेटे ने, नीचे गिरा हुआ ना, तो माली को उसने उठा के दिया कि ये ले। तो उसने कहा नहीं नहीं आप खाएँ। उसने कहा नहीं, कह रहा आप खा के तो देखें, बहुत मीठा है। तो वाकई बड़ा मज़े का था, बहुत मीठा था, फ्रेश था। ये मैंने क्लोज़ करके ली हुई है यहाँ से। तो बड़ा अच्छा था। बेटा कह रहा मामा आप खा के देखें। मैं कहा नहीं आप खाओ। तो कहने लगा बड़ा अच्छा मीठा और ना बड़ा मज़े का वो है। तो बहरहाल ये कि हम लोगों ने जो जो प्लांट लेने थे वो मैंने लिए, और मैंने ना गमलों के साथ नहीं लिए थे। मेरे पास ना घर में बहुत सारे गमले रखे हुए थे, क्योंकि घर में बिल्लियाँ भी हैं, जैसा कि मैं अपनी वीडियो में दिखाती रहती हूँ, और वो प्लांट को ना बहुत ख़राब कर देती हैं। ख़ास तौर पे जब बिल्ली के बच्चे होते हैं ना, वो पौधों को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। उसके अंदर कूदना बैठना, तो सारे पौधे ख़राब हो जाते हैं। फिर मेरा दिल बड़ा बुरा होता है। और अभी भी बहुत सारे मेरे पास ना गमले खाली रखे हुए थे। तो मैं बेटे से कह रही थी कि हाली जो है ना वो हम लोग पौधे लेंगे और घर जाके मैं इसको ना लगा लूँगी। उसके बाद मैं खाने वाने में लग गई। यहाँ मैं मटर पुलाव बना रही थी, और जो भुट्टे लेके आई थी उसको मैंने बॉयल करने के लिए रखे। हम तीनों माँ बेटियों ने खाए। और यहाँ मैंने प्याज ब्राउन की, मटर पुलाव बनाऊँगी, और आज ना मटन कढ़ाई बनाऊँगी। वो उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से पुलाव बना रही थी। प्याज मैंने ब्राउन की, इसमें मैंने साबुत गरम मसाला डाल दिया, और हरी मिर्चों का पुलाव बनाऊँगी। यानी कि स्पाइसेस वगैरह ज़्यादा नहीं डालूँगी, वैसे मैं डालती होती हूँ, मगर आज मेरा दिल कर रहा था कि सिंपल जो सादा पुलाव होता है ना वो बनाऊँ। और वो ये ना बहुत मज़े का बना था, बहुत ज़्यादा मज़े का। तो अभी ये शाम का टाइम था, तकरीबन 6 बजे का टाइम था। तो यहाँ पे मैंने ना भुट्टे भी बॉयल करने के लिए रख दिए थे। खैर भुट्टे बॉयल हो गए थे, और इसको ना मैं प्लेट में निकाल लूँगी। और इस पर मैं ना चाट मसाला और नमक मैंने डाला था, और हम तीनों माँ बेटियाँ इसको खाएंगे। अभी हम तीनों ने अपने लिए रखा था, बेटा घर में था नहीं अभी। और ये ना बहुत पसंद है मुझे, बहुत अच्छे लगते हैं। जब हम लोग लाहौर में जाते थे ना, तो मेरे अब्बू लेके आते थे। वहाँ पे पठान जो है ना वो मट्टी वाले बेचते हैं, यानी कि उन्होंने ना मट्टी में दबाए होते हैं गर्म कोयलों में ना, तो वो बड़े अच्छे लगते हैं बेटियों को। और जब भी हम लोग लाहौर जाते थे ना, मेरे अब्बू लाजमी लेके आते थे सुबह सुबह। तो इस दफ़ा गए ना तो बड़ी कमी महसूस हुई उनकी। हालांकि भाई भी लेके आया, उसको पता था कि अब्बू लेके आते थे बच्चों के लिए, तो वो भाई भी ख़ास तौर पे लेके आया। तो बहरहाल बहुत छोटी छोटी चीज़ों से ना इंसान की यादें जुड़ी होती हैं। और ये मैं चिकन क्यूब डाल रही हूँ इसमें, चावलों में मैं लाजमी डालती हूँ पुलाव में। इसका बड़ा अच्छा जायका इसका ना निकलता है, यानी कि बड़ा अच्छा फ्लेवर होता है इसका चिकन क्यूब डालने का, और बच्चे शौक़ से खाते हैं। उसमें मैंने मटर डाल के थोड़ा सा उसको फ्राई कर लिया था, साथ ही मैंने पानी डाल दिया था। वो पानी डाल के जब तक मटर कर लेंगे, तो मैं भुट्टे लेके अंदर आ गई थी। तो हम लोग ना अंदर बैठ के खा रहे थे। और अभी सर्दियाँ, हल्की हल्की सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। कराची में बहुत कम होती हैं, मगर खैर अच्छी खासी सर्दी हो रही है। रात को ब्लैंकेट वगैरह लेके हम लोग सो रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग बैठ के मज़े से खा रहे थे, और बड़ा मज़ा आ रहा था, बड़ा अच्छा भी लग रहा था। उसके बाद मटर गल गए, तो मैंने इसमें चावल डाल दिए थे, और हरी मिर्चें डाल दी थी। 3-4 हरी मिर्चें मैंने फ्राई करते हुए मैं डाला था जब मैंने मटर डाले, और उसके बाद ना एंड में मैंने डाला था। और यहाँ मैं मटन कढ़ाई की जो रेसिपी है ना वो शुरू करने लगी हूँ।
और ये मैं ना चिकन में बहुत दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ और आप यकीन जाने ये बहुत मज़े का बनता है। यहाँ मैंने मटन को ना खाली पानी डाल के ना मैंने बॉईल कर लिया था, पहले से ही मैंने रख दिया था। और ये मेरा चम्मच टूटा हुआ आप लोग देखते होंगे और आप कहते होंगे, मगर ये मुझे ना मेरे हाथ में बड़ा कंफर्टेबल रहता है। मैं इससे ना बड़ा ईज़िली खाना बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास और बहुत सारे हैं, मगर मेरा हाथ पे ना बस यही चम्मच जो है ना वो एक चढ़ा हुआ है और इससे बड़ा अच्छा मुझसे ना काम हो जाता है। और चावल देखे कितने अच्छे बने थे। मटर पुलाव बहुत मज़े का बना था और एक एक दाना चावलों का अलहदा था। मेरा दिल कर रहा था कि बस मैं एक एक चावल सही करके आप लोगों को दिखाऊं। बड़ा मज़े का बना था। सिंपल हरी मिर्चों का समझे आज मैंने पुलाव बनाया था चिकन क्यूब डाल के, जो कि बड़ा अच्छा बना था। उसके बाद हम लोगों ने ये कि खाना खाया सिंपल। इसके साथ मैंने ना चटनी बना के रखी हुई थी, लाल मिर्चों की चटनी, जो कि यहाँ पे बड़े शौक़ से खाई जाती है तायरी वगैरह के साथ ना। वो मेरे पास पहले से बनी हुई थी। हम लोगों ने खैर शाम में भी ये खाना खाया था। फिर रात के लिए ना मैं मटन बना रही थी हस्बैंड के लिए, ख़ास तौर पे अपने लिए और हस्बैंड के लिए बना रही थी। बच्चे जो है ना मटन और बीफ वगैरह नहीं खाते, तो इस वजह से ना फिर मैंने आगे क्या किया वो मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ मैं चावल निकाल रही थी सबके लिए। ये देखें, इसमें 3 से 4 जो पीस कह लें, बोटियाँ कह लें, वो मैंने ना चिकन के डाल दिए थे। जब मैं बनाने लगी ना, मैंने कहा बच्चों ने खाना नहीं है, तो फिर मैंने यही सोचा, मैंने कहा चलो 3-4 ना चिकन की बोटियाँ डाल देती हूँ। यहाँ मैंने ऑयल में ना मटन डाल दिया था। उसके बाद इसको थोड़ा सा मैंने फ्राई किया, इसमें अदरक लहसुन डाला और टमाटर इस तरीके से हाफ़ काट के ना इसमें मैंने डाल दिए थे। साथ हरी मिर्चें डाल दी थी और इसको मैं सुराख बंद कर दूँगी ताकि भाप से ना टमाटर के छिलके जल्दी से ना गल जाए। और ये कि ये इतनी मज़े की कढ़ाई बनती है, आप यकीन जाने, आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। आप इसमें मटन में बनाएं, बीफ में बनाएं, चिकन में बनाएं, किसी भी चीज़ में बनाएं, ये बहुत मज़े की बनती है। इसमें मैंने स्पाइसेस डाल दिए थे और लास्ट में ही ना ये मसाले डालूँगी, जो कि मैं अभी आपको बताऊँगी। इसमें मैंने नमक, कुटी मिर्चें, पिसा ज़ीरा, पिसा धनिया और हल्दी, ये सब मैंने डाल दिए थे। और ये जो है ना साबुत धनिया है, साबुत ज़ीरा है और सौंफ है। ये तीनों चीज़ें ना 1-1 टीस्पून मैंने लेके ना इसको आप हल्का सा ना सोते कर लेंगे, ब्राउन कर लेंगे। तो इसके अब मैं ना छिलके जो है ना वो रिमूव कर दूँगी और बड़े इजीली रिमूव हो जाते हैं। ये देखें, इसको मैंने सारे छिलके जो थे ना वो उतार लिए थे। भाप में ना बड़े अच्छे तरीके से इसके वो निकल जाते हैं। और फिर ये सारे टमाटर ना एक साइड पे करके ना, तो मैं इसी को इसमें मैश कर लूँगी अच्छे तरीके से। और हरी मिर्चों का ना फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है जब आप कोई चीज़ भूने या आप हरी मिर्चें डाल के ढक्कन दे देना, तो उसके बाद जब आप ढक्कन उठाए ना, तो फिर हरी मिर्चों का इतना अच्छा फ्लेवर इसमें आता है ना। मुझे बड़ी पसंद है हरी मिर्चें, हर चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा डालती हूँ हरी मिर्चें। और अभी मैंने जो पुलाव बनाया है ना, वो भी मैंने हरी मिर्चों का ही बनाया है, मटर पुलाव जो मैंने बनाया है। और ये देखें, ये सारे छिलके मैंने उतार लिए और सारे टमाटर ना मैं एक साइड पे करके, तो फिर इसको अच्छे तरीके से ना मैं मैश कर लूँगी। और फिर आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और जो सारे स्पाइसेस मैंने रखे हुए थे ना, सब इसमें डाल दूँगी और इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी। बस इसको थोड़ी देर भून लेंगे। जैसे गोश्त तो मेरा पहले से गला हुआ है, बस इसको मिक्स करके अच्छे तरीके से भून के फिर इसमें थोड़ा सा दही डालूँगी। और अभी जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि अभी फिर मैं एक्सरे के लिए और अल्ट्रासाउंड के लिए गई, तो ना आज फिर मैं हमारे अल्ट्रासाउंड और एक्सरे जो ना वो नहीं हुए। उन्होंने कहा डॉक्टर से लिखवा के लेके आएँ। और दूसरा ये कि आपने जो पहले वाला एक्सरे या तो वो आप साथ लेके आए, तो हम लोग कुछ भी साथ नहीं लेके गए थे। अब कल जो है ना वो फिर दोबारा हमें जाना पड़ेगा, तो तीसरा चक्कर सुबह जो है ना वो लग जाएगा फिर दोबारा। और यहाँ पे मैंने सौंफ, धनिया और ज़ीरा जो मैंने हल्का सा फ्राई किया था ना, उसको माम दस्ते में मैं कूट लूँगी, मोटा मोटा इसको कूट लेंगे और इसमें दही डाल दूँगी। और ये जो धनिया और ये सौंफ वगैरह ना जब आप लास्ट में डालेंगे ना, तो ये इसका फ्लेवर बड़ा मज़े का निकलता है। और मैं ना ये रेसिपी बहुत दफ़ा आप लोगों के साथ ना शेयर कर चुकी हूँ। चिकन कढ़ाई में ना बहुत दफ़ा मैं शेयर कर चुकी हूँ। और आज खैर मैं मटन में बना रही हूँ। और देखें, ये लास्ट में मैंने ये डाल दिया था इसमें धनिया वगैरह। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। लास्ट में आप इसमें हरी मिर्चें डाल दें, हरा धनिया डाल दें और अदरक बारीक बारीक काट के डाल दें। यकीन जाने, आप बना के एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझसे भी ज़रूर शेयर करेगा। और इसके साथ ही वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और मुझे कमेंट ज़रूर करके बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और मैं किस तरीके से वीडियोस और बनाऊं, आपके लोगों के साथ क्या शेयर करूं। और यहाँ मैं हस्बैंड के लिए बना रही थी रोटी। जैसा कि जो मेरे शुरू से देखने वाले हैं उनको पता है कि हस्बैंड के लिए रोटी बनाती हूँ और अपने लिए हम लोग बाज़ार से तंदूर की रोटी मंगवाएंगे। और ये दूसरे दिन का क्लिप है। यहाँ अमरूद रखे हुए थे फ्रिज में काफ़ी दिनों से, उसकी चाट बना रही हूँ। ये भी चाट बड़ी मज़े की बनती है। इसके मैंने गोल गोल स्लाइस काट लिए थे। इसमें चीनी, नमक और काली मिर्चें डालेंगे। बस ये 3 चीज़ें डाल के ना इसको आप मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। और अगर आप थोड़ी देर के लिए इसको रख देंगे ना,
तो थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं अमरूद और बड़े मज़े की चाट लगती है। और यहाँ बहुत शौक़ से सब खाते हैं, बड़ा अच्छी लगती है। दोपहर में बनाया ना तो और ज़्यादा अच्छी लगती है। तो खैर मैंने अभी ना जो कल पौधे लेके आई थी वो फिर मैंने लगा लिए थे, उसका मैंने क्लिप आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था। और फिर घर आके ना ये मैंने खुद ही लगाए थे। ये मेरे पास एक डस्टबिन रखी हुई थी पुरानी, मगर है बिल्कुल साफ़ सुथरी। और ये प्लांट मुझे इतना अच्छा लगा था, इसके पत्ते इतने अच्छे थे। और जब ये पूरा ग्रो कर जाएगा ना, पूरा गमले में भर जाएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। और एक मैंने ये वाला प्लांट लिया था और ये बेल ली थी मैंने। बस 4 या 5 मैंने प्लांट्स लिए थे, फिर और बाद में और लेके आऊँगी क्योंकि आगे सर्दियों का मौसम है ना, तो फिर वो ख़राब भी हो जाते हैं। और एक मैंने वो लिया था एलोवेरा। और ये दीवार पे ना मेरे पास आर्टिफिशियल ये था बेल ना, काफ़ी पहले मैंने कमरे में लगाई हुई थी और काफ़ी दिनों से ना ये ऐसे ही बाहर रखी हुई थी। तो मैं कब से सोच रही थी इसको लगाने का। तो अभी मैं सफाइयाँ वगैरह, जैसे आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि सारी सफाइयाँ वगैरह चल रही हैं, सर्दियाँ हैं तो सब चीज़ें बिस्तर लिहाफ निकालना, सफाइयाँ करना, झाड़ पोंछ सब चल रही है। तो ये भी मैंने ना बाहर ये सब ये निकाल के तो बेल लगाई। बहुत सारे काम ऐसे रुके हुए थे कि हस्बैंड से करवाऊँगी, बेटे से करवाऊँगी, मगर आज मैंने ना खुद ही सब कर लिया। मैंने कहा नहीं, आसरे में बैठे रहो ना, फिर बस इंसान बैठा ही रहता है। और ये मेरे पास एक तुकला था अल्लाह के नाम का, इसमें आयतल कुर्सी लिखी हुई है। ये मैंने ना रमज़ानों में ऑनलाइन मंगवाया था और ये भी लगाने के चक्कर में रखा हुआ था। और कब से मैं हस्बैंड से कह रही थी, मगर किसी के पास भी टाइम नहीं था। और ये भी फिर मैंने ना खुद ही लगा लिया था। खैर लगाते हुए मैंने नहीं दिखाया, और लगाने के बाद मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और उसके बाद हम लोग निकाल रहे थे सर्दियों के कपड़े यहाँ पे, क्योंकि सर्दी हो गई थी। घर में तो इतनी नहीं लग रही थी, मगर हस्बैंड और बेटा जब बाइक पे जाते हैं ना, जाहिर है वो फिर जैकेट वगैरह मांगते हैं। तो मैंने कहा इससे पहले वो मांगे तो मैं ना खुद ही निकाल के रख लूँ कपड़े। तो यहाँ मैंने ऊपर बैग में सबके लहदा रखे हुए थे। और बेटी के हाथ में ना मेरा वलीमे का लहंगा लग गया, और वो पहन के ना वो पहले मैंने कपड़े निकाले तो मेरी साड़ियाँ निकल आई, तो वो पहन के बैठ गई थी। और अभी लहंगा निकला ना तो वो पहन के बैठ गई। तो यहाँ पे घूम के दिखा रही थी, कह रहे मामा अच्छा लग रहा है ना। और माशाल्लाह इतना अच्छा था, इसका काम अभी तक ख़राब नहीं हुआ था। और मेरे बारात का लहंगा भी जो था ना, वो भी बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत था। बस उसमें ना बारिश का पानी चला गया और वो सारा ख़राब हो गया। और बाकी अगली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।